गुरबानी संगीत में राग। संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब रागों में निबद्ध है। संपूर्ण वाणी रागों में लिखी गई है। सभी गुरु साहिबान, संतों, भक्तों जिनकी भी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है वह रागों में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब 31 मुख्य रागों में और 31 ही प्रकार रागों में निबद्ध है। प्रत्येक शब्द के ऊपर सबसे पहले राग का शीर्षक है, राग का सिरलेख है, तत्पश्चात महल्ला है। महल्ला का मीन्स कि किस गुरु साहिबान की वाणी है, कौन से गुरु साहिबान ने इसे लिखा है। तत्पश्चात अन्य विवरण अथवा सांगीतिक संकेत के साथ शब्द का आरंभ होता है। शब्द में रहाओं की तुक का भी उल्लेख होता है। रहाओं की तुक में संपूर्ण शब्द का केंद्रीय भाव होता है और गायन करते समय यह रहाओं वाली पंक्ति स्थाई का रूप लेती है और बाकी पंक्तियाँ अंतरों का। राग का गुरबानी संगीत में विशेष स्थान है। हालांकि भारतीय शास्त्रीय संगीत में आदिकाल से ही रागों को संपूर्ण विद्वानों ने अध्यात्म के साथ जोड़ा है। रागों का धरातल आध्यात्मिक माना गया है। इन्हें प्रभु भक्ति के लिए, एकाग्रता के लिए, आत्मा की शांति के लिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए रागों को एक उचित माध्यम माना गया है। आदिकाल से ही योगी मुनि ऋषि नाद ब्रह्मा की उपासना करते रहे हैं। गुरुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राग के बारे में विशेष उल्लेख किया है। राग नाद सब सच है, कीमत कही न जाए। रागे नादे बाहरा, एनी हुक्म ना बुझा जाए। तो राग और नाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। रागों के चयन के बारे में भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़ी वैज्ञानिक सूझबूझ का हमें परिचय मिलता है, क्योंकि जिन रागों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबानी के लिए चुना गया है वह राग शांत रस के लिए, भक्ति रस के लिए उपयुक्त राग हैं। भक्ति काव्य के लिए जिन रागों का रस भक्ति रस प्रदान करता है उन्हीं रागों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। क्योंकि जिस समय मध्यकाल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई उस समय में कुछ ऐसे राग भी जिनसे तीव्र भावनाओं की निष्पत्ति होती थी बहुत प्रचलित थे, जैसे राग भैरवी हो गया, दीपक हो गया। ये तीव्र उत्तेजनाओं को पैदा करने वाले राग थे, परंतु इन रागों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान नहीं मिला, बल्कि उन सभी रागों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के लिए चुना गया जिनसे शांत भाव पैदा होते हैं। तो इस बात का प्रमाण हमें आज के साइंटिफिक प्रयोगों से मिल जाता है। हाल ही में कानपुर के IIT में प्रोफेसर बृजभूषण और उनकी टीम ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों को लेकर प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी रागों के अलग अलग प्रभावों को मानव मस्तिष्क पर स्टडी किया है। और उन्होंने स्टडी किया है कि दरबारी राग से दिमाग को शांति मिलती है और दिमाग की ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भीम पलासी राग, शाहाना राग, जौनपुरी राग और भी अन्य रागों को लेकर प्रयोग किए हैं और अलग अलग उनसे प्रभाव सिद्ध किए हैं। जौनपुरी से स्टमक की एलिमेंट्स के एसिडिटी का और भीम पलासी से भी मस्तिष्क की कोशिकाओं को
उन्होंने प्रयोग किया है, तो उन्होंने देखा कि दरबारी राग से मस्तिष्क की कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और ये स्ट्रेस रिलीव कर देते हैं बहुत जल्दी, दिमाग की टेंशन को, दिमाग के स्ट्रेस को हटा देते हैं और जिससे मनुष्य को शांति मिलती है, चैन मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग की अंडरस्टैंडिंग ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है, सीखने की शक्ति बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि जिन रागों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला वो सभी राग शांत रस से संबंध रखते हैं और भक्ति भाव से संबंध रखने वाले रागों का चयन किया गया है। एक जगह पर गुरु साहिबान लिखते हैं कि सबना रागां विच सो भला पाई, जित वस्या मन आए, राग नाद सब सच है, कीमत कही ना जाए। तो राग की जो संदर्भ दिया गया, राग का जो भाव हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है वह यह है कि राग में गुरबाणी डालकर गाना ही महत्वपूर्ण है। राग गाना तभी सफल है, संगीत तभी सफल है जब उसमें गुरबाणी का सुमेल किया जाए, तभी वो इफ़ेक्टिव है, तभी उसका प्रभाव सच्चा पड़ेगा जब उसमें गुरबाणी का सुमेल हो। एक जगह पर गुरु साहिबान लिखते हैं, तन सुराग सुरंगड़े आलापत सब दिख जाए। राग कैसा हो कि उसके आलापने से सारी तृष्णाओं की मुक्ति हो जाए, सारी तृष्णाओं से मनुष्य को मुक्ति मिले, तृष्णाएं समाप्त हो जाएं इंसान की, जिस राग को सुनने से तृष्णाएं समाप्त हो जाएं। इसी प्रकार एक घटना है, श्री गुरु नानक देव जी जब उदासी के समय जा रहे थे भाई मर्दाना जी के साथ, तो वृंदावन के पास जब पहुँचे तो भाई मर्दाना जी ने गुरु साहिबान से कहा कि हाँ, क्यों ना हम भी वहाँ रास देखने के लिए चलें। तो और कुछ नहीं तो संगीत का ही हम मज़ा ले लेंगे, संगीत का ही आनंद लेंगे। तो गुरु साहिब ने भाई मर्दाना जी को समझाया कि संगीत सोने के खाली बर्तन के समान है। जिस प्रकार सोने का खाली बर्तन किसी की भूख प्यास नहीं मिटा सकता, उसी प्रकार खाली संगीत भी आत्मा को तृप्ति कभी नहीं दे सकता जबकि तक कि उसमें गुरुवाणी न डाली जाए। उसमें आध्यात्मिक वाणी डालने से ही, उसमें स्पिरिचुअल वाणी डालने से ही, परमात्मा का नाम डालने से ही संगीत प्रभावशाली होता है। अन्यथा खाली संगीत किसी भी काम का नहीं। वो मनुष्य का मनोरंजन तो कर सकता है, टेम्परेरी उसको प्रसन्न तो कर सकता है, थोड़े टाइम के लिए उसको खुशी दे सकता है, लेकिन वह खुशी, वह आनंद, वह प्रसन्नता हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकती। यदि मानव मन की शांति हमेशा के लिए चाहिए, प्रसन्नता, आनंद, परमानंद में लीनता चाहिए, तो संगीत में गुरबाणी, संगीत में वाणी डालकर गाएं। यह संपूर्ण भाव, यह संपूर्ण तत्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राग के प्रयोजन का उद्देश्य है। बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरबाणी में राग के प्रयोजन का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह वाणी को राग के साथ संबद्ध करके, राग और वाणी का सुमेल करके परमात्मा की प्राप्ति की जाए, आध्यात्मिक भेदों को जाना जा सके, आत्मा की पहचान की जा सके। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी विद्वानों ने राग में एक तत्व अवश्य माना है, रंजको जनचित्ता नाम का तत्व। रंजको जनचित्ता नाम जो चित्त को आनंदित कर दे, रंजन करे, मनोरंजन करे चित्त का। परंतु
गुरबाणी में राग का प्रयोजन, यह रंजन आत्मा की शांति से संबंधित है और वो शांति आध्यात्मिक शांति है, मानसिक शांति है, आत्मिक शांति है, आत्मिक तृप्ति है, तृष्णाओं से मुक्ति है। क्यों? क्योंकि गुरबाणी में गुरु साहिबान कहते हैं, सुखमन कै कर राग सुन, सुन्न मंडल लिव लाए। सुन्न मंडल में जब इंसान की लिव लग जाती है, जब वो सुन्नता को प्राप्त कर जाता है, जहाँ केवल शांति है, केवल सुन्न मंडल है, वो राग जो है उस राग में गुरबाणी गाना उचित है और जिससे तृष्णाओं की समाप्ति हो जाए। फिर एक जगह पर गुरु साहिब कहते हैं, गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप। तो राग आलाप क्या हो? जिसमें परमात्मा के गुणों का व्याख्यान हो, परमात्मा के गुणों का गायन हो, वो राग गाओ, वो आलाप करो जिसमें भगवान के गुणों का गायन हो, जिसके साथ भगवान के गुणों को हम गाएं, ऐसा राग गाना, ऐसा आलाप करना उचित है। फिर आनंद साहब के पाठ में गुरु अमरदास जी लिखते हैं, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आइयां। तो राग को रतन कहा गया है और ये सब क्या है? जो रागों का परिवार है वो शब्द गान कर रहा है, मानो परमात्मा के गुणों का गायन कर रहा है। एक जगह पर गुरु साहिबान ऐसा भी लिखते हैं कि यदि हम बहुत अच्छा कोई राग गा रहा है, बहुत अच्छा संगीत प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा करने पर उसके मन में अहंकार की भावना आ जाती है, उसके मन में घमंड आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत सुंदर संगीत बजाता हूँ, तो तब भी उस राग गाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसका वो गायन, उसका वो वादन, उसका वो सुंदर से सुंदर संगीत प्रोड्यूस करना भी व्यर्थ है। गुरु साहिब लिखते हैं, एक गावत रहे मन साध न पाए, गा कर भी मन की शांति नहीं प्राप्त हो सकती। एक गावत रहे मन साध न पाए, हौमे विच गावें बिरथा जाए। जब इंसान हौमे में गाता है, जब वो अहंकार में गाता है, तो वो सारा व्यर्थ गवा लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राग का गुरु ग्रंथ साहिब में जो स्थान है वह ऐसा है कि राग के द्वारा वाणी का सुमेल कर, राग में वाणी डालकर गाएं, तभी राग का उचित और सही प्रभाव मन पर पड़ेगा, तभी मानसिक शांति प्राप्त होगी, तभी आत्मिक स्थिरता और आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। जब अहंकार की भावना से, हौमे की भावना से ऊपर उठकर ऐसा संगीत हम करें, ऐसा गायन करें कि उसमें प्रभु के गुणों का गायन करें, केवल तो केवल उसमें भाव ऐसा हो कि जो अध्यात्म से जुड़ा हो, जिसमें अपना निज का स्वार्थ न हो, बल्कि जिसमें परमार्थ हो और भगवान का कीर्तन हो। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहाँ ऊहाँ जो काम तेरे। तो ऐसा कीर्तन का मतलब है कि राग में वाणी डालकर गाना। तो ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहाँ ऊहाँ जो नाम तेरे, जो काम तेरे। ऐसा कीर्तन करो, ऐसा संगीत करो जो यहाँ भी, इस लोक में भी और परलोक में भी तुम्हारे काम आए। ये है राग का गुरबाणी में स्थान, ये है राग का गुरबाणी के अनुसार मीनिंग।